होली के 8 दिन पहले लगने जा रहा है होलाष्टक। इन 8 दिनों में उग्र हो जाएंगे सभी ग्रह। प्रहलाद और कामदेव से जुड़ी है ग्रहों के उग्र होने की घटना। इन 8 दिनों में किसी भी तरह के मांगलिक कामों को करने की होती है सख्त मनाही। वैदिक पंचांग के अनुसार कुछ दिन काल व योग इस दौरान हो जाते हैं बेहद अशुभ। तो कब से शुरू होने जा रहे हैं होलाष्टक, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, होली से 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। होलाष्टक यानी होली से पहले के 8 दिन। ज्योतिष विद्वान के अनुसार होली से पहले के ये 8 दिन बेहद सावधान रहने की जरूरत होती है। 8 दिन पहले यानी अष्टमा को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में होते हैं। इसलिए इस दौरान कोई भी काम फलीभूत नहीं हो पाता। इसलिए कहा जाता है कि इन 8 दिनों में कम से कम शुभ परिणामों की इच्छा तो बिल्कुल त्याग ही देनी चाहिए, क्योंकि होलिका दहन के बाद ही किसी भी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं होलाष्टक की तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार होलाष्टक 17 मार्च से शुरू हो रहे हैं। जान लीजिए, हिंदू धर्म में होलाष्टक को बेहद अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य को करने से नुकसान झेलना पड़ता है। शास्त्रों में होलाष्टक को बेहद अशुभ मुहूर्त माना गया है। इसलिए इस दौरान शादी, विवाह, गृह प्रवेश या बच्चे का नामकरण जैसे कर्मकांड नहीं रखे जाते। इसके पीछे तर्क यही है कि होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में आ जाते हैं, और जब ग्रह उग्र होते हैं तो स्वाभाविक है कि कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं हो पाता। इसलिए होलाष्टक के 8 दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करें तो अच्छा। लेकिन प्रश्न है कि होलाष्टक के दिन सभी 9 ग्रह उग्र क्यों हो जाते हैं? क्या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? तो जान लीजिए। होलाष्टक से जुड़े इन अशुभ योगों को लेकर 2 बड़ी प्रचलित पौराणिक कथा सुनने को मिलती है। कहते हैं होली की तिथि से 8 दिन पहले हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र और विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद को कई यातनाएं देनी शुरू कर दी थी, ताकि वो डरकर अपने पिता का भक्त बन जाए और केवल उन्हीं की पूजा करे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और पिता द्वारा दी गई यातनाओं का सामना करने के बाद भी प्रहलाद ने श्री हरि की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। लेकिन हिरण्याकश्यप द्वारा भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को मृत्यु तुल्य कष्ट देने की वजह से सभी ग्रह अपने अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करने लगे। सभी 9 ग्रह उग्र हो गए। परिणाम यह हुआ कि इस वजह से होलिका दहन तक सभी शुभ काम वर्जित कर दिए जाते हैं। होलाष्टक को लेकर दूसरी कथा भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती के वियोग में जब भगवान शिव समाधि में लीन हो गए थे, तब देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने शिवजी पर अपना प्रेम बाण छोड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया। शिव पुराण के अनुसार कामदेव की हरकत से शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। कहते हैं कामदेव के भस्म हो जाने से पूरे संसार में मायूसी छा गई, और जिस दिन ये सब हुआ उस दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, यानी होलाष्टक। लेकिन बाद में कामदेव की पत्नी रति सहित देवताओं के आग्रह पर देवों के देव महादेव ने कामदेव को पूर्णिमा तिथि को फिर से जीवित कर दिया। कामदेव के जीवित होने पर पूरी सृष्टि में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई गई और रंग खेलकर होली का त्योहार मनाया गया। तो देखा मित्रों, भक्ति में कितनी शक्ति होती है। तो क्या आपने कभी सुनी थी होलाष्टक से जुड़ी ये कथा? अगर हाँ तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।